हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। उसका नाम है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है तो हम आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे भी आपको पता है, ये हमारी पृथ्वी है जो मैंने बना रखी है। ये पृथ्वी है। हम जानते हैं कि हमारी पूरे उस पर 75% में पानी है और 25% में हमारी लैंड या ज़मीन है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमने एक पृथ्वी बना दी, गोल गोल अंडाकार टाइप की होती है पृथ्वी। इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची हुई है। तो आराम से खींचिए। ये बीचों बीच पृथ्वी की काल्पनिक रेखा खींची हुई है, जिसे हम विषुवत रेखा रेखा, 0 डिग्री रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहते हैं। ये हमारी पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तर कहते हैं, उत्तर कह दो, या फिर इंग्लिश में नॉर्थ कह दो। जो नीचे वाला भाग है इसे साउथ कह दो, या फिर हिंदी में दक्षिण कह दो। इस तरह हमारे 2 भागों में बटी हुई है। अब शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक अक्षांश व देशांतर रेखाएं। हम शुरुआत करें अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर के ऊपर हर एक डिग्री पर एक पैरेलल लाइन खींची होती है। इस तरह से बराबर समान दूरी पर इस तरह से लाइन खींची होती है। जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत के ऊपर 90 लाइनें जाती हैं इस तरह से। ऐसी पैरेलल 90 लाइन जाएंगी और नीचे भी इस तरह करके 90 लाइन जाएंगी पैरेलल इस तरह के। इनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं और ऐसे जाएंगी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। जब हम 0 डिग्री के ऊपर जितने भी जाते हैं, पैरेलल लाइन खींचती जाती हैं। जब हम यहाँ आते हैं पोल पर, तो वहाँ लाइन नहीं खींच पाती, वहाँ हमारी बिंदु बन पाता है। जब अक्षांश रेखाओं की बात आएगी तो ऊपर 90, नीचे 90 कितने हुए? 180 और एक इक्वेटर, तो इसकी संख्या होगी 181। यदि अक्षांश की बात करेगा। यदि अक्षांश रेखाओं की बात कर देगा तो ऊपर का एक बिंदु और नीचे का बिंदु लाइन नहीं होता, ये बिंदु होता है। तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं आ जाएंगी। तो कंफ्यूज मत होना, समझ लेना। यदि अक्षांश रेखाओं की बात आती है तो 179 होती है अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर, और अक्षांश की बात आए तो 181 होती हैं। बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस पर कि कहीं तो हमने 181 देखा है, कहीं 179 देखा है। जहाँ अक्षांश की बात करेगा तो वो अक्षांश में सब गिना जाता है, क्योंकि ये भी एक अक्षांश है और लाइन वाली अक्षांश है। तो 181 होंगे अक्षांश। और जहाँ रेखाएं की बात करेगा, अक्षांश रेखाएं की बात करेगा, तो वहाँ 179 रेखाएं हो जाएंगी। समझ गए ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया इतना तो कि अक्षांश लाइनें क्या होती हैं। ये सारी जो लाइनें हैं, जितनी भी अक्षांश ऊपर गई इक्वेटर के ऊपर जा रही हैं नॉर्थ की साइड, और नीचे दक्षिण की तरफ जा रही हैं, ये आपस में बराबर होती हैं। इनकी बीच की दूरी आती है कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी होती है तुम्हारी 111 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 अक्षांशों की बात करेंगे ना, कोई भी 2 अक्षांश, इनके बीच की बात कर लो, या किसी 2 अक्षांशों के बीच की बात कर लो जो आसपास के हैं,
तो उनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश की कहानी यहाँ ख़त्म होगी। अब दिक्कत आती है बच्चों को, अक्षांश तो हमने पढ़ लिया, अक्षांश होता क्या है तो आप समझ गए सही से। अब बात करते हैं देशांतर की। अब देशांतर की बात करते हैं। आपको पता है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लाइन खींची जाती है ना, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। वो आपस में पैरेलल नहीं होती, और जैसे ही इक्वेटर की तरफ जाती है तो उसकी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ध्रुव की तरफ जाएगी वो लाइनें तो इनकी दूरियां घटती चली जाती हैं। इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं। ड्रॉ एक 0 डिग्री देशांतर होती है। जो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में 180 अक्षांश होंगे, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में भी 180 अक्षांश होंगे। अब दिक्कत क्या आती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि जो ये 0 डिग्री आप ले रहे हो इसे क्यों नहीं गिन रहे। उसका रीज़न ये है, जब हम इधर का 180वां और इधर का 180वां जब हम काउंट करते हैं तो पूरा वो एक बन जाता है, पूरा कंप्लीट एक हो जाता है। इसलिए हम 180 360 करते हैं, तो दोनों को हम जोड़ते हैं 360। जहाँ देशांतर की बात आएगी वहाँ 360 होते हैं देशांतर। जो एक लास्ट का बनता है उससे पूरा एक कवर करता है और एक देशांतर बनता है। और देशांतर के बारे में जानते हैं, जब दो देशांतरों के हम दूरी चेक करते हैं तो जो इक्वेटर पे इसकी दूरी आती है यहाँ पर बराबर, ये दो दूरी है इन दोनों के बीच की 111.32 किलोमीटर दूरी होती है इनके बीच की। और जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, ये पोल है जिसे हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इधर जाएंगे तो दूरी ऑटोमेटिक घटती चली जाती है। तो ये आप समझ गए कि ये आपस में पैरेलल नहीं होती, ये अपने आपस में समांतर नहीं होती। जो 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर, इसका काम क्या है, ये समय बताता है। हम समय निकालते हैं इससे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री देशांतर का मतलब क्या है और 180 डिग्री देशांतर का मतलब क्या है। बस समझ लेना इस चीज़ को। जो 0 डिग्री देशांतर है उससे हम समय निकालते हैं कि इस समय क्या बज रहा होगा, और जो 180 डिग्री देशांतर है इससे हम डेट निकालते हैं, दिनांक निकालते हैं। समझ लेना, एक बार सही से फिर समझा दे रहा हूँ सब चीज़ें, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा नहीं है पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, जब करता है उसे तो उससे दिक्कतें आती हैं। पृथ्वी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, एक बार समझ ली सब चीज़। पृथ्वी है, मैंने फटाफट जल्दी बना दी। ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं इसको। इसके पैरेलल जितनी लाइन खींच जाएंगी उन्हें अक्षांश रेखाएं कहेंगे। इसके ऊपर 90 होती हैं, इसके नीचे 90 होती हैं। जब 90 हम जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है, और जब इसको इक्वेटर को जोड़ते हैं तो 181 हो जाता है। जहाँ अक्षांश की बात आएगी वहाँ 181 कहोगे, जहाँ अक्षांश रेखाओं की बात आएगी वहाँ तुम इस पोल वाले 90 को और इस पोल वाले 90 को घटा दोगे, दो को, तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं। जो देशांतर की बात मैंने की थी, यहाँ 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री के पूरब में 180, पश्चिम में भी 180 होती हैं, दोनों 180 हैं। जब हम लास्ट का जोड़ते हैं ना 180 वाला, तो वो एक ही बन पाता, दो नहीं बन पाते, इसलिए हम 360 होते हैं। क्योंकि आप कहोगे कि 0 डिग्री ये बना दिया आपने, इसको जोड़ रहे हो, पर इसको 0 डिग्री क्यों नहीं जोड़ रहे, जब ये भी 0 डिग्री है, ये देशांतर 0 डिग्री है, इसके इधर 180, इसके इधर 180। ठीक, आगे समझ में। देशांतर की 360 संख्या होती है। अक्षांश रेखाएं पूछूंगा तो 179, या अक्षांश की बात करूंगा तो 181। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हमारा देश कहाँ है। क्वेश्चन आता है कि ग्लोब में हमारा देश कहाँ है। एक मतलब इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन ऊपर होती है,
और 23.5 डिग्री एक नीचे होती है। इसे 23.5 डिग्री, इसे भी 23.5 डिग्री, इसे उत्तर कह दोगे, इसे उत्तर कहेंगे, इसे दक्षिण कहेंगे। भाई इतना ही अंतर है इनमें, ठीक है। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 23.5 वाली को कर्क रेखा। इसे ये इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। जो नीचे वाली है, जो डिग्री के 23.5 नीचे, इसे कहते हैं मकर रेखा। जो हमारा देश है, हमारा देश के बीचों बीच जाती है। ये गुजरात हुआ, हमारा देश ऐसा बना और हम यहाँ करके ये हमारा देश बन गया जैसे बना। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो बीचों बीच 2 भागों में बांटती है हमारे देश को। तो हमारे देश की पोजीशन पूछता है, तो पोजीशन क्या बनती है? जो ये विषुवत रेखा है इसके तो उत्तर में है, और जो देशांतर रेखा इसके पूरब में है। तो समझ लेना, देशांतर के पूरब में और अक्षांश के उत्तर में। इसके तो उत्तर में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसके पूरब में जा रहा है। क्योंकि दिशाओं में दिक्कत होती है, समझ लीजिए, एक बार बता दे रहा हूँ दिशाओं के बारे में आपको सही से, बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा दिशाओं के बारे में। ये 4 दिशाएं होती हैं। इधर की पूरब, जिसे पूरब कहते हैं हम, इधर हम पश्चिम कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं। आप कहीं खड़े हो, इन दिशाओं पे काम कीजिए। आपका रीजनिंग का एक चैप्टर आता है डायरेक्शन, उससे भी आप आराम से कर पाओगे। तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। जैसे मैं बता रहा था ना कि इक्वेटर के ऊपर जाते हैं, तो ऊपर मान लीजिए ये इक्वेटर है, इसके से ऊपर जाएंगे तो उत्तर पड़ेगा। और इसके जैसे ये लाइन है इक्वेटर, मतलब ये मान लो 0 डिग्री है, इसके इधर जाएंगे तो पूरब पड़ेगा। तो देशांतर के पूरब में और इक्वेटर के उत्तर में। तो मेरी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में बताना, और इसके बाद मैं क्या टॉपिक लेकर आऊँ कमेंट में बता देना। कमेंट मैंने खोल रखा है। और जय हिंद बच्चों, नमस्कार।